अगले अगले जो कवि हैं जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगा वो हैं योगेश ममगाई जी, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से बीएससी हैं। बाय द वे योगेश साहब, मैं भी हिमाचल प्रदेश से एमकॉम हूँ। बहुत बहुत नमस्कार सबसे पहले आपको। ये पेशे से टीचर थे हिमाचल प्रदेश में, मैं पेशे से प्रोफेसर था अपने शहर में। तो इन्होंने स्थानीय कवि दरबारों में बहुत सी हिंदी की कविताएं पढ़ी हैं और कविताएं लिखने का बड़ा शौक रखते हैं। और विश्व हिंदी दिवस पर उन्होंने भारतीय कौंसलेट टोरंटो में भी काव्य पाठ किया है। और इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आमंत्रित करूंगा योगेश ममगाई जी को, आए, मंच संभालें और हमें अपनी कविताओं से ओत-प्रोत करें। आइए योगेश जी, आपका स्वागत है। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। और मैं सर्वप्रथम तो अपने फेसबुक में और जो जितने भी श्रोतागण दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और खासकर आयोजकों का, एम चंद्रा जी का, और जितने भी यहाँ पे प्रोत्साहन भरे जो संदेश आ रहे हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस माँ भारती के कविता महायज्ञ में जुड़ सका हूं। और मैंने जो कविताएं आज रखी हैं तो वास्तव में बहुत सारे वर्षों का विभिन्न जो आपके मूड्स होते हैं, अलग अलग किस समय किस वर्ष में किस प्रकार का मूड था, उस सब से मिली जुली कुछ कविताओं को मैंने लाने का और यहाँ पढ़ने का एक कोशिश की है। और मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मैं यहाँ कनाडा आया, तो निश्चित तौर पे मैं ही नहीं, जो भी देश और अपनी माँ धरती को छोड़ता है तो बहुत सारी अंदर जो हैं भावनाएं रहती हैं। वो क्या भावनाएं रहती हैं जो मेरी रही, मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जी। कुछ कवियों ने ये मेरी कविताएं सुनी होंगी पहले भी। तो मेरी कविता का शीर्षक है सुगंध मेरी माटी की। सुगंध मेरी माटी की न लाता कैसे, सुगंध मेरी माटी की न लाता कैसे, माँ थी मेरी उसे रुलाता कैसे। वाह। सुगंध मेरी माटी की न लाता कैसे, माँ थी मेरी उसे रुलाता कैसे। बचपन की यादें, लड़कपन जवानी, स्कूलों के बस्ते वो वर्दी सुहानी, कॉलेज की मस्ती की अद्भुत कहानी, सभी साथ लाया, सभी साथ लाया, भुलाता मैं कैसे। सुगंध मेरी माटी की न लाता कैसे, माँ थी मेरी उसे रुलाता कैसे। सुंदर, अति सुंदर। खेतों खलियानों में बहाया पसीना, खेतों खलियानों में बहाया पसीना, वो रंगों में डूबा बसंत महीना। बारिश से निकली वो माटी की खुशबू, बारिश से निकली वो माटी की खुशबू, मैं सांसों में भर भर न लाता मैं कैसे। सुगंध मेरी माटी की न लाता कैसे, माँ थी मेरी उसे रुलाता कैसे। कुछ रिश्तों के बंधन, कुछ तहजीब अपनी, जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीजें साथ लाते हैं। कुछ रिश्तों के बंधन, कुछ तहजीब अपनी, तीजों त्योहारों की जागीर अपनी, वो धर्मों रिवाजों का मिलजुल के रहना, धरोहर ये ऐसी छोड़ जाता मैं कैसे। सुगंध मेरी माटी की न लाता कैसे, माँ थी मेरी उसे रुलाता कैसे। बस नहीं ला सका मैं, बस नहीं ला सका मैं वो गलियां वो कूचे, वो घर जिसमें मिलकर सभी नाचे कूदे। पिता की वो सीखों भरी सख्त सोटी, बहुत याद आती है माँ के हाथों की रोटी। चलो ये भी अच्छा, चलो ये भी अच्छा कि कुछ तो वहां है,
चलो ये भी अच्छा कि कुछ तो वहां है, अगर लाता सब कुछ तो फिर जाता मैं कैसे। अगर लाता सब कुछ तो फिर जाता मैं कैसे, सुगंध मेरी माटी की मैं लाता कैसे, माँ थी मेरी उसे रुलाता कैसे, माँ थी मेरी उसे रुलाता कैसे। तो ये मेरी कविता थी, जो मेरी भावनाएं थी। जब विदेश से आते हुए अपने साथ अटैचियां लेके आते हैं तो इन्हें भी साथ बांध लाया था। और अब आज शिक्षक दिवस भी है, शिक्षक भी रहा हूँ, आप भी शिक्षक हैं, हम सबको और बहुत सारे शिक्षक हैं सभी, और मेरे जो गुरुजन रहे हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर जैसा अवंतिका जी ने कहा था कि भाई मेरी माँ मेरी पहली गुरु है, और वास्तविकता में मेरे माता पिता उसी स्कूल में अध्यापक भी रहे हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। तो बचपन में किस प्रकार से, एक छोटी सी कविता है, बच्चे की भावना बड़े होके जो है वो क्या चाह रहा है कि जीवन की मैराथन में मैं नहीं घबराऊं, जीवन की मैराथन से मैं नहीं घबराऊं, पर मन करता है मां फिर बच्चा हो जाऊं। वाह वाह। जीवन की मैराथन से मैं नहीं घबराऊं, पर मन करता है मां फिर बच्चा हो जाऊं। देख छिपकली छत पे फिर से मैं घबराऊं, देख छिपकली घर छत पे फिर से मैं घबराऊं, इसी बहाने मां तेरे आंचल में छुप जाऊं, इसी बहाने मां मैं तेरे आंचल में छुप जाऊं। गलती हो फिर से कोई, गलती हो फिर से कोई, डर के मैं छुप जाऊं, देख हाथ में डंडा तेरे मैं वापिस आ जाऊं। मार पड़े फिर पापा की दौड़ा तुझ तक आऊं, मार पड़े फिर पापा की दौड़ा तुझ तक आऊं, तू बाहों में भर ले मुझको फिर सुकून वो पाऊं, फिर सुकून वो पाऊं। जीवन की मैराथन से मैं नहीं घबराऊं, पर मन करता है मां फिर बच्चा हो जाऊं, पर वाह, मन करता है मां फिर बच्चा हो जाऊं। बहुत खूब। छोटी सी वो थी। और अब एक हाल ही में जो प्रकृति ने अपनी तबाही उत्तराखंड में दिखाई थी, उसी पर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी, प्रकृति का दर्द। बरसों का दर्द भीतर अपने छुपाया होगा, बरसों का दर्द भीतर अपने छुपाया होगा, जाकर कहीं तब उसने ये सैलाब लाया होगा। हम प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ करते हैं, तो कभी ना कभी तो उसके भी अंदर का जो गुबार रहा होगा वो बाहर निकला होगा। उसी को ये व्यक्त करती कविता है कि बरसों का दर्द भीतर अपने छुपाया होगा, जाकर कहीं तब उसने ये सैलाब लाया होगा। जीतेंगे हर शिखर को इस दंभ को हराने, जीतेंगे हर शिखर को इस दंभ को हराने, तूफान बन के पर्वत वो आग लाया होगा, तूफान बन के पर्वत वो आग लाया होगा। और पानी को बांध करके सपनों में बह रहा था, पानी को बांध करके सपनों में बह रहा था, चुटकी में आके उसने ये ख्वाब ढाया होगा, चुटकी में आके उसने ये ख्वाब ढाया होगा। जब भी तेरी वजह से रोई है धरती मानव, जब भी तेरी वजह से रोई है धरती मानव, तूफान बन के कोई तालाब ढाया होगा, तूफान बन के कोई तालाब ढाया होगा। ये प्रकृति का दर्द था जो कि उत्तराखंड में आई तबाही के वक्त देखने को मिला था। जी। और अब एक जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है
और रिटायर होने के बाद उसके घर में क्या एक स्थिति, एक हल्का सा हास्य से जुड़ा एक व्यंग है। कई बार ये बहुत सटीक भी बैठता है, कई जगह ये एक मनोरंजन के रूप में भी लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। दास्ताने पीरी, पीरी बुढ़ापा उसको कहते हैं, कि छूटे क्या नौकरी से अपाहिज से हो गए हम, छूटे क्या नौकरी से अपाहिज से हो गए हम, अपने ही आज घर में पराये से हो गए हम। वाह। ये बेटे जिन्हें हमी ने सीने से था लगाया, ये बेटे जिन्हें हमी ने सीने से था लगाया, कहते हैं दूर रहना बीमार हो गए हम, कहते हैं दूर रहना बीमार हो गए हम, और बहुएं भी आज हमको है घूंघट उठा के कहती, बहुएं भी आज हमको है घूंघट उठा के कहती, तोड़ा किए हैं बिस्तर मक्कार हो गए हम। और पोते हमारे अब तो इंग्लिश में झाड़ते हैं, पोते हमारे अब तो इंग्लिश में झाड़ते हैं, बैठे रहो अकेले परेशान हो गए हम, बैठे रहो अकेले परेशान हो गए हम, और जाएं कहाँ है भगवन इस जिंदगी से अब तो, जाएं कहाँ है भगवन इस जिंदगी से अब तो, तू ही जगह बता दे बेकार हो गए हम, तू ही जगह बता दे बेकार हो गए हम। तो ये जब रिटायर होने के बाद की दास्तान आपके समक्ष रख रहा था मैं। आप डरा रहे हो जो गेशी रिटायर हो। नहीं, डरानी मजबूत बना रहा हूँ। और एक प्रकृति पे मेरी कविता काफी समय पहले लिखी थी जी। और जिसका शीर्षक मैंने दिया था सृष्टि का विद्रोह। और ये कैसा सृष्टि का विद्रोह है, ये हम यदा कदा देखते रहते हैं। और हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों के में तो अक्सर ये होता है, और मैदानों में कहीं बाढ़ है कहीं कुछ है। वो कैसा विद्रोह है सृष्टि का मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, कि कर रहे हैं हम धरा को बांझ अपने हाथ से, कर रहे हैं हम धरा को बांझ अपने हाथ से, सृष्टि के सिंदूर वन की सांझ अपने हाथ से। हे मनुज अस्तित्व तेरा, हे मनुज अस्तित्व तेरा, पूछती है ये धरा, बिन वनों के जी सकेगा एक पल भी तू जरा। हे मनुज अस्तित्व तेरा, पूछती है ये धरा, बिन वनों के जी सकेगा एक पल भी तू जरा। है प्रलय के छोर पर नाव इस संसार की, है प्रलय के छोर पर नाव इस संसार की, देख कर ये नृत्य तांडव तू तनिक भी ना डरा। और रो रहे आदि पुरुष वन बस इसी संताप से, कर रहे हैं हम धरा को बांझ अपने हाथ से, सृष्टि के सिंदूर वन की सांझ अपने हाथ से। बहुत सत्य। पी रहे हैं, धन्यवाद, पी रहे हैं ये गरल खुद, पी रहे हैं ये गरल खुद बांचते अमृत सुधारस, और कर रहे संहार फिर भी स्वार्थवश व स्वार्थवश। जन्म से लेकर मरण तक काम आते हैं हमारे, है टिकी धरती अभी तक वृक्ष पौधों के सहारे। और फट रही छाती धरा की रोज बस इस बात से, कर रहे हैं हम धरा को बांझ अपने हाथ से, सृष्टि के सिंदूर वन की सांझ अपने हाथ से। शुष्क हैं संवेदनाएं वृक्ष पर कहते नहीं, शुद्ध बैची है लताएं हम पिघलते भी नहीं। शुष्क हैं संवेदनाएं वृक्ष पर कहते नहीं, शुद्ध बैची है लताएं हम पिघलते भी नहीं। देख कर कंकाल धरती रो रही है ये हवाएं, देख कर कंकाल धरती रो रही है ये हवाएं, चंद सिक्कों के लिए हम बो रहे हैं वेदनाएं। और शोक में डूबी धरा है आज इस आघात से, कर रहे हैं हम धरा को बांझ अपने हाथ से, सृष्टि के सिंदूर वन की सांझ अपने हाथ से।
भेजते हैं हम विषैली गैस इस ब्रह्मांड में, भेजते हैं हम विषैली गैस इस ब्रह्मांड में, अनगिनत अपराध अपने जुड़ गए इस कांड में, और कर रहा था जो कवच रक्षा हमारी आग से, ओजोन लेयर के उसमें ओजोन लेयर। कर रहा था जो कवच रक्षा हमारी आग से, भेद डाला वो हमी ने आज अपने हाथ से, वाह। और दिख रहे हैं अब तो दिन भी मूक काली रात से, कर रहे हैं हम धरा को बांझ अपने हाथ से, सृष्टि के सिंदूर वन की सांझ अपने हाथ से, ठूंठ वृक्षों के सहारे कब तलक जुड़ती भला, ठूंठ वृक्षों के सहारे कब तलक जुड़ती भला, साथ मिट्टी बिन जड़ों के कब तलक टिकती भला, और घिर रही है आपदाएं और देखो ये तबाही, बाढ़ सूखा सी बलाएं है हमी ने ही बुलाई, हो गई है रुष्ट धरती अब तो आदम जात से, कर रहे हैं हम धरा को बांझ अपने हाथ से, सृष्टि के सिंदूर वन की सांझ अपने हाथ से। आइए आइए अब हम विचारें है समय छूटा नहीं, सृष्टि के विद्रोह का वो बांध भी टूटा नहीं, नग्न शिखरों को धरा के अब हरित कर ढालिए, नग्न शिखरों को धरा के अब हरित कर डालिए, कोक सृष्टि की वनों से आज ही भर डालिए, फिर खिलेगी ये धरा भी आपकी इस बात से, वरना कर रहे हैं हम धरा को बांझ अपने हाथ से, सृष्टि के सिंदूर मन की सांझ अपने हाथ से। तो ये सृष्टि का विद्रोह बहुत ही उपयुक्त संदेश योगेश जी। धीरज तोमर जी जुड़े हैं, पूनम चंद्रा मनु जी जुड़ी हैं, शैलजा जी जुड़ी हैं, आशा बर्मन जी हमारे साथ हैं, सभी आपकी कविताओं का आनंद ले रहे हैं। और जो आप सभी, जो आपने पर्यावरण पर जो कहा है, बहुत ही सटीक और ठोस संदेश दिया है कि हमें जागने की आवश्यकता है। सही बात। बहुत हम बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। लोग और कुछ का नहीं बन सकते, हमें कुछ करने की आवश्यकता है। जी, हमारे व्यक्तिगत लेवल पे और जहाँ जिस समाज में हम रहते हैं, हमें इसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। अब एक तुलना है, हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, वो शहर हो या गांव हो, और हर जगह की अपनी कमियां भी होती हैं। तो क्या खासियत, क्या कमियां हैं, उस पर छोटी चंद उसमें इशारों में मैंने कोशिश की है। जी। अब शहर को गांव होना चाहिए, अब शहर को गांव होना चाहिए, मिलजुल के साथ रहना चाहिए, मजबूरियां होंगी शहर तेरी मगर, मजबूरियां होंगी शहर तेरी मगर, कुछ तो रिश्ते भी निभाना चाहिए, वाह, बहुत सुंदर भाव। कुछ तो रिश्ते भी निभाना चाहिए, और भीड़ में भी तू अकेला रह गया, इस शहर को मैं इंगित कर रहा हूं कि भीड़ में भी तू अकेला रह गया, दोस्तों से मिल मिलाना चाहिए, और तुम शहर हो ज्ञान के भंडार हो, तुम शहर हो ज्ञान के भंडार हो, सादगी को भी परखना चाहिए, कब तलक यूं ही अकेले तुम चलोगे, कब तलक यूं ही तुम अकेले चलोगे, साथ मिलकर भी तो चलना चाहिए, और खुश्क लौ कब तलक जलती रहेगी, खुश्क लौ कब तलक जलती रहेगी, संवेदना का घी भी डलना चाहिए, संवेदना का घी भी डलना चाहिए, है सभी मिलता यहाँ बस प्यार के, है सभी मिलता यहाँ बस प्यार के, गांव जाकर भी तो कुछ लाना चाहिए, गांव जाकर भी तो कुछ लाना चाहिए। ये एक छोटी सी मेरी एक गजल थी। और अब मेरी कविता जो वर्षों पहले लिखी थी जी। और इसका मैंने शीर्षक दिया है
एक और सूर्य। एक और अब सूर्य। ये अब दर्शकों पे है कि ये सूर्य कौन है, ये उन्हें पहचानना है। कि हे दिनकर, तुमसे पहले इस धरती पर एक और सूर्य उदय होता है। हे दिनकर, तुमसे पहले इस धरती पर एक और सूर्य उदय होता है, जब भोर में जग सोता है। नहीं उदित होता पूरब से, नहीं उदित होता पूरब से, रिश्ता उसका है माटी से। उससे बहती श्रम की किरणें रिक्त उदर को लगी हैं भरने। निर्व्याज हृदय का वह बेचारा, भरी उमस में भी ना हारा। निर्व्याज हृदय का वह बेचारा, भरी उमस में भी ना हारा। और जिसने कण से कनक बुहारा, जिसने कण से कनक बुहारा, उससे है अस्तित्व हमारा। और मेहनत की आगोश में तपकर जिसने ललित किया भूरथ को, मेहनत की आगोश में तपकर जिसने ललित किया भूरथ को, नमन करो उस ज्योति पुंज कृषक को। शत शत बार नमन करो उस ज्योति पुंज कृषक को। तो ये एक तुलना थी एक सूर्य से कृषक की। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब एक गजल है जो आपके समक्ष रख रहा हूं जी। कि जाम जब भी खून के छलकाएगा, जाम जब भी खून के छलकाएगा, आदमी से जानवर हो जाएगा। फिर से कहिए, फिर से कहिए। जाम बहुत। जब भी खून के छलकाएगा, जाम। आदमी से जानवर हो जाएगा। हम्म। और जुल्म है सैलाब दलदल से भरा, जुल्म है सैलाब दलदल से भरा, फेंकना पत्थर उछल के आएगा। कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो वापस कीचड़ आता है। क्या आता है। तो वैसे ही जुल्म है सैलाब दलदल से भरा, फेंकना पत्थर उछल के आएगा। और खून मजहब का हुआ अहले वतन, खून मजहब का हुआ अहले वतन, नाम तेरा भी उछाला जाएगा। वाह। नाम तेरा भी उछाला जाएगा। और सिसकियां भी सुन जरा कातिल किसी की, कातिल तो मार के बिना मुड़े चला जाता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। कि सिसकियां भी सुन जरा कातिल किसी की, देखना खंजर तेरा झुक जाएगा। वाह, क्या बात। देखना खंजर तेरा झुक जाएगा। और छूटते ही दम फना हो जाएगा, छूटते ही दम फना हो जाएगा। खाक है पैकर कहां तक जाएगा, खाक है पैकर कहां तक जाएगा। और ठोकरों से जब कभी टकराएगा, ठोकरों से जब कभी टकराएगा, जिंदगी से रूबरू हो जाएगा, जिंदगी से रूबरू हो जाएगा। पूनम चंद्रा जी एक बार फिर से कह रही हैं कविता पढ़ने के लिए। जी, फिर से पूरी कविता पढ़िए। शहर को गांव होना शहर, चाहिए, अच्छा जी, शहर शहर को को गांव गांव। होना चाहिए। खास फरमाइश आई है। धन्यवाद पूनम जी। और मैं इसे दोबारा से पढ़ रहा हूं। अब शहर को गांव होना चाहिए, अब शहर को गांव होना चाहिए, मिलजुल के साथ रहना चाहिए। मजबूरियां होंगी शहर तेरी मगर, मजबूरियां होंगी शहर तेरी मगर, कुछ तो रिश्ते भी निभाना चाहिए। और भीड़ में भी तू अकेला रह गया, भीड़ में भी तू अकेला रह गया, दोस्तों से मिल मिलाना चाहिए। तुम शहर हो ज्ञान के भंडार हो, तुम शहर हो ज्ञान के भंडार हो, सादगी को भी परखना चाहिए। कब तलक यूं ही अकेले तुम चलोगे, कब तलक यूं ही अकेले तुम चलोगे, साथ मिलकर भी तो चलना चाहिए। और खुश्क लौ कब तलक जलती रहेगी, खुश्क लौ कब तलक जलती रहेगी, संवेदना का घी भी ढलना चाहिए। वाह। और है सभी मिलता यहाँ बस प्यार के,
गांव जाकर कुछ तो लाना चाहिए, गांव जाकर कुछ तो लाना चाहिए, शहर को गांव होना चाहिए। वाह, चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर योगेश जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद सेठी जी। अब एक रेगिस्तान और रेगिस्तान की विशेषताएं तो सब जानते हैं कि जी रेगिस्तान का क्या अर्थ होता है। मेरा एक जी कविता का शीर्षक भी रेगिस्तान है। जी, फरमाइए। अभी रेगिस्तान कहाँ है, कैसा है, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं। हम हो रहे हैं परिवर्तित एक रेगिस्तान में, हम्म। हम हो रहे हैं परिवर्तित एक रेगिस्तान में, जो फैल रहा है हमारे ही भीतर, जलाता सुखाता संवेदनाएं। जलाता सुखाता संवेदनाएं, बहुत हम सुंदर हो बात। रहे हैं परिवर्तित एक रेगिस्तान में, जो फैल रहा है हमारे ही भीतर, जलाता सुखाता संवेदनाएं। हम नहीं पसीजते, हम नहीं पसीजते, घर आई भिखारिन को दुत्कारते, या फेर लेते हैं दृष्टि बैठे बैठे खड़े वृद्ध पर से उछलती बस में। हम नहीं पसीजते, घर आई भिखारिन को दुत्कारते, या फेर लेते हैं दृष्टि बैठे बैठे खड़ी वृद्ध पर से उछलती बस में। अब नहीं बिलखते जब टूटती है सांसें, अब नहीं बिलखते जब टूटती है सांसें, माँ के मातृत्व की शोक में, या फिर नियति का तर्क देकर हो लेते हैं ओझल, या फिर नियति का तर्क देकर हो लेते हैं ओझल। मुस्काते भी नहीं अब देखकर हम पराई खुशी, मुस्कुराते भी नहीं अब देखकर हम पराई खुशी, और छुप जाते हैं अपने ही भीतर क्षोभ बनकर, और छुप जाते हैं अपने ही अपने भीतर भीतर। क्षोभ बनकर। वाह। उगाए हैं अब, उगाए हैं अब हृदय के हर ओर स्वार्थी कैक्टस, और मुरझा रहे हैं प्रेम व विश्वास के अंकुर तर्क वितर्क की सूखी रेत में, और वाह, मुरझा रहे हैं प्रेम विश्वास के अंकुर तर्क अति वितर्क सुंदर। सूखी रेत में। हाँ, हम परिवर्तित हो रहे हैं एक रेगिस्तान में, हाँ हम बहुत परिवर्तित हो रहे हैं एक रेगिस्तान में। भावना से ओतप्रोत योगेश जी। इंदिरा धन्यवाद। जी जुड़ी हैं, उषा रानी बांसुल जी जुड़ी हैं, धीरज तोमर जी जुड़े हैं, पूनम चंद्रा जी जुड़ी हैं। बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी कविताओं की, बहुत सुंदर उच्चारण कर रहे हैं कविताओं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब एक कविता है, इसका शीर्षक कुछ नहीं है। कहाँ हमारी तूती, कहाँ हमारे बोल, तूती वो हम्म शहनाई होती है, कि कहाँ हमारी तूती, हम्म कहाँ हमारे बोल, समझ सियासत की जिसे बजे उसी का ढोल। कहाँ हमारी तूती, कहाँ हमारे बोल, समझ सियासत की जिसे बजे उसी का ढोल। बजे उसी का ढोल पाले जिसने गुर्गे, हम्म बजे उसी का ढोल पाले जिसने गुर्गे, अड़े रहे जो सच्चाई पर बने हुए हैं मुर्गे, अड़े हम्म रहे जो सच्चाई पर बने हुए हैं मुर्गे। बने हुए हैं मुर्गे कटते हर त्योहार, बने हुए हैं मुर्गे कटते हर त्योहार, जिनके लंबे हाथ हैं बैठे लिए हाथ तलवार, जिनके वाह। लंबे हाथ हैं बैठे लिए हाथ तलवार। लिए हाथ तलवार मारे हाथ तिजोरी, लिए हाथ तलवार मारे हाथ तिजोरी, चढ़े चढ़ावा जब कुर्सी को कौन कहे है चोरी, हम्म चढ़े चढ़ावा जब कुर्सी को कौन कहे है चोरी। और कौन कहे है चोरी जिनकी चादर मैली, कौन कहे है चोरी जिनकी चादर मैली, उड़े समंदर पार लिए भर भर थैली, और लिए भर भर थैली, हंसता कलयुग दानव, नहीं पकड़ तू पाएगा सच में डूबा मानव, नहीं पकड़ तू पाएगा सच में डूबा मानव।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 1 मिनट बचा है योगेश जी आपके पास। अच्छा जी, एक मिनट पे मैं एक ये गजल के कुछ शेर आपके समक्ष रख रहा हूँ। जी। ये कैसे चिरागों से रोशन जहां है, ये कैसे चिरागों से रोशन जहां है, न दिखने की खातिर खुद ही को जलाया। ये कैसे चिरागों से रोशन जहां है, न दिखने की खातिर खुद ही को जलाया। मुझे उजालों से नफरत कहाँ कब थी यारो, अंधेरों से खुद को जुदा कर न पाया। वाह! हूं मैं फिर भी जिंदा अजनबी शहर में, हूं मैं फिर भी जिंदा अजनबी शहर में, ये कैसा हुनर मेरे भीतर है आया। और उन्हीं हसरतों को लगाया है दिल से, उन्हीं हसरतों को लगाया है दिल से, जमाने से जिनको हूं मैं छोड़ आया। वाह! जमाने ज़माने से के दिल जिनको को मैं मैं हूँ छोड़ आया। छोड़ आया। उन ये कैसी किताबों के सफ़े खुल गए हैं, हुँ, ये कैसी किताबों के सफ़े खुल गए हैं, जिन्हें पढ़ने की खातिर है खुद को भुलाया। और मेरे आने से जिनकी भवें तन गई, हुँ, मेरे आने से जिनकी भवें तन गई, कौन अपना है आखिर मैं ये जान पाया। हुँ। कौन अपना है आखिर मैं ये जान पाया। वो जो यह कहते नहीं मगर चाहते हैं, वो जो कहते नहीं मगर चाहते हैं, कितने करीब खुद को उनके है पाया। और न जाने जुबां को ये क्या हो गया है, मैं लिख तो रहा हूँ पर कहाँ बोल पाया। मैं वाह! लिख तो रहा हूँ पर कहाँ वाह! बोल पाया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। आपकी कविताएँ जो हैं भावपूर्ण और हम सभी का दर्द बयाँ करती हैं। मुझे शोहरत लखनवी का एक शेर याद आ रहा है। नज़र आता है जब भी टूटा हुआ सागर कोई शोहरत, हम इसी कूचाए साकी में अपना दिल समझते हैं। क्या बात आपने है, क्या दूसरों बात के है। को अपने दिल में धार कर महसूस किया और अपनी पैनी कलम से उसे कागज़ पे उतार दिया। बहुत ही सुंदर कविताएँ सुनने को मिली योगेश जी आपसे और भगवान करे आपसे फिर जल्दी मुलाकात हो इसी तरह किसी बिल्कुल और अवश्य। विषय। और आपका कुशल संचालन भी बहुत ही अच्छा, इसके लिए आपको आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अब विदा लूँगा। आपका बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद।